नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडस्ट्री ब्लॉग के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो का टॉपिक हमारा 505 मेक टरबाइन का वुडवार्ड मेक टरबाइन कंट्रोलर होगा। इस पूरे डिस्प्ले के बारे में हम जानेंगे ये कितना ज़्यादा यूजफुल है, हर टरबाइन ऑपरेटर, हर बॉयलर ऑपरेटर और इंजीनियर जानता है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी आप जानते हैं। तो इसलिए मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप किया या नेक्स्ट किया तो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। साथ ही साथ आपके पास एक और बोनस पॉइंट मैं लेकर के आया हूँ यहाँ पर। वो बोनस पॉइंट ये है कि आपको पूरे टरबाइन की टेक्निकल डेटा मिल जाएगी इस वीडियो में, जो कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आप मेरे वीडियोस में जा कर के प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए या कोई भी सेक्शन चेक कर लीजिए। जो वीडियो आपको यहाँ मिल रही है वो कहीं और अगर मिल जाती है तो मैं चैनल ही बंद कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, और एक अनाउंसमेंट ये है कि हो सकता है जल्द ही मैं इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस के भी सारे वीडियोज़ लेकर के आना शुरू कर दूँ। तो इसी तरीके के आप वीडियोस देखते रहिए और साथ में बने रहिए। और हाँ, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके पास जो न्यूमेरिक कीबोर्ड दिया गया है यही सिलेक्शन बोर्ड है। न्यूमेरिक कीबोर्ड के ठीक नीचे आपको दिया है एक सन्स के टाइप में दिया है, ये ब्राइटनेस के लिए है, स्क्रीन के ब्राइटनेस के लिए। उसके नीचे एडजस्ट है, एडजस्ट इन द सेंस अप एंड डाउन। इसके बगल में अगर हमारा टरबाइन ट्रिप होती है तो उस ड्यूरेशन में ट्रिप का इंडिकेशन देगा। साथ ही साथ मोड जो है वो ये दे रहा है कि आप CPU में ले रहे हैं या फिर IO लॉक में ले रहे हैं। अलार्म दिया जाएगा और इमरजेंसी स्टॉप का पुश बटन दिया जाएगा। इन बटन्स का ध्यान से चयन करिएगा। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, इन बटन्स का ध्यान से चयन करिएगा। ठीक है, ये हमारा मेन स्क्रीन है जो हमें काम करना है, जिस पर आप देख सकते हैं HP वाल दिया है, LP वाल दिया है, स्पीड का रेफरेंस दिया है और साथ ही साथ सेट पॉइंट दिया है। एक्सट्रैक्शन का रेफरेंस, सेट पॉइंट, ऑक्सिलरी रोड का सेट रेफरेंस और सेट पॉइंट। हम जो इस स्क्रीन के थ्रू पैरामीटर में चेंजिंग करते हैं वो डायरेक्टली सेट पॉइंट को कमांड देता है। मतलब हम सेट पॉइंट में कमांड दे करके इसकी चेंजिंग करते हैं। और इस सेट पॉइंट को कमांड दिया कैसे जाता है, जैसा कि अभी आपके पास सेट पॉइंट लोड का सेलेक्टेड है और इसी को एडजस्ट वाले बटन, जैसा कि मैंने दिखाया कि एडजस्ट वाले बटन से आप सेलेक्ट करें। ठीक है दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो का, अगर हम 1 नंबर दबाएंगे तो हमारा एक होम स्क्रीन खुलेगा और अगर हम 7 नंबर दबाएंगे तो ये स्टार्ट कमांड देगा, रोलिंग करवाएगा, टरबाइन को रोल करवाएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है टरबाइन के रोलिंग के ड्यूरेशन में। ठीक है दोस्तों, अभी मैं ऑपरेशन दिखा दे रहा हूँ, बाद में पूरा डिटेल ओवरव्यू देंगे। फिर 1 दबाएंगे तो आपका होम पोजीशन, उसके बाद 0 दबाते ही आपके सामने ये एक्सट्रैक्शन सेट पॉइंट का एक्सट्रैक्शन कंट्रोल पूरा दे देगा। फिर जब हम LP पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा LP वाल का पूरा सेटिंग दे देगा और फिर से वहीं HP पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा HP वाल का पूरा सेटिंग दे देगा। ठीक है दोस्तों, ये लिमिटर बहुत ही ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है तो ध्यान दीजिए। ये लिमिटर के सारे सिलेक्शंस हैं। अब एक एक करके हम बात कर लेंगे जितने लिमिटर को मैंने सेलेक्ट किया है, मतलब नम की से, न्यूमेरिक की से जिन जिन ऑप्शंस को मैंने सेलेक्ट किया है उनका डिटेल देख लेते हैं। जब कभी भी हम टरबाइन को रोल कराते हैं तो ये जो ग्रीन कलर में आप ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ 0 से उठता हुआ आगे बढ़ता है। ये ग्राफ क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आज जान लेते हैं। ये स्पीड का और टाइम का ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ ये होता है, जैसे टरबाइन की RPM अगर हमारी 8275 की है तो उस 8275 RPM तक पहुंचने में बीच में कितने जगह पर क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल स्पीड है, किन किन फेजेस में स्पीड को डिफरेंसेस किया गया है। जैसे यहाँ पर 3 फेज में डिफरेंस किया गया है, फर्स्ट, सेकंड एंड रेटेड स्पीड। तो फर्स्ट में 800 RPM के बाद थोड़ी टाइम के लिए आपका क्रिटिकल स्टेज होगा, फिर 3800 RPM के बाद थोड़ी देर के लिए आपका क्रिटिकल स्पीड होगा। क्रिटिकल स्पीड कितने टाइम पर सेट किया गया है ये निर्भर करेगा आपके टरबाइन के सेटिंग पर। जो टरबाइन का जो इंजीनियर आता है कमीशनिंग के ड्यूरेशन में, वही सेट करके जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन कंट्रोल में, जिसमें आपके सामने स्पीड, HP वाल, LP वाल, एक्सट्रैक्शन का प्रेशर, उसके सेट पॉइंट को कंट्रोल करने का टाइमिंग, PID की ओपनिंग दी जाएगी। इसमें इंडिकेशन कौन कौन से होंगे, वो होगा प्रेशर वाल्व इनपुट फेल्ड, नॉट ऑनलाइन, ट्रिप, लोड रैंपिंग, नॉर्मल SD सेटिंग, मैनुअल P एक्टिव, लो स्पीड। ये सारे ट्रिपिंग के इंटरलॉक्स हैं। अगर इनमें कहीं पर भी ट्रिपिंग आएगा तो अलार्म शो करेगा। एक बात और जान लीजिए, एक्सट्रैक्शन का सेट पॉइंट जब हम बढ़ाते हैं
तो एग्जॉस्ट का फ्लो और प्रेशर डाउन होता है। अगर हम एग्जॉस्ट का फ्लो और प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं तो एक्सट्रैक्शन का सेट पॉइंट हमें कम करना पड़ेगा। इज़ दैट क्लियर? सबसे ज़रूरी चीज़ ये जान लीजिए, मैंने बहुतों टरबाइन ऑपरेटर को देखा है जो 505 को कंट्रोल करना ही नहीं जानते, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा एलपी लिमिटर है जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, एलपी लिमिटर क्या होता है। हालांकि इस पर भी वीडियोस मैं लेते आऊँगा अगर आप कहेंगे तो, लेकिन अभी हमारा जो एलपी लिमिटर है वो लिमिटेड पोजीशन पर है, मिनिमम पोजीशन पर है, 13% पर। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यूट्यूब पर आपको इंडस्ट्रियल ब्लॉग के जैसा चैनल मिलना इम्पॉसिबल है जो सीधा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देगा। प्रैक्टिकल नॉलेज इन द सेंस, जो भी इक्विपमेंट्स आपके इंडस्ट्री में लगे हुए हैं उन सारे इक्विपमेंट्स का एक पूरा ओवरव्यू मैं ला करके दूंगा आपको। अगर मेरे वीडियोस पर कहीं पर भी ऐसा लगता है कि ये वीडियोस कहीं और मिल सकते हैं तो बेशक आप वहाँ जाके देख सकते हैं, लेकिन इसका दावा मैं करता हूँ कि मेरी वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेंगी। यदि आप स्लो फायर्ड बॉयलर के इंजीनियर हैं, किसी बगास फायर्ड बॉयलर के इंजीनियर हैं या मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की जानकारी रखना चाहते हैं तो बेशक आप इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ये हमारा HP वाल का सेटिंग है। HP वाल क्या होता है, कैसे ऑपरेट होता है, इसकी वीडियोज़ आएंगी इन फ्यूचर। अभी ये देखिए कि हम HP वाल का सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको 3 बटन का सेटिंग दिखाया, 3 न्यूमेरिक कीज़ का यूजफुल सेटिंग दिखाया जो कि सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है ना दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निकल डाटा। टरबाइन का टेक्निकल डेटा जो आपके सामने वो दिया है। पावर रेटिंग जो है वो 4850 का है। इनलेट प्रेशर जो है, इनलेट प्रेशर 45.11, इनलेट टेम्परेचर 400, फ्लो जो है इनलेट स्टीम 45 TPH तक का। साथ ही साथ व्हील केस का जो प्रेशर दिया है वो आपके सामने 26.74। साथ ही साथ स्टीम जो एग्जॉस्ट का प्रेशर होगा वो 3 होगा। आरपीएम जो है वो 8278 है। अल्टरनेटर का आरपीएम 1500 है। टरबाइन ट्रिपिंग का रेंज दिया गया था, इसको देख लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट लेके। आपके सामने जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स आ रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस स्क्रीनशॉट में आपको गियर बॉक्स, ऑयल सिस्टम की पूरी डिटेल मिल जाएगी, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सारे पैरामीटर को टैली करिए। अगर हम गियर बॉक्स की बात करें तो ये डबल हेलिकल है और मॉडल नंबर आपके सामने है। इनपुट स्पीड जो है वो 8278 है, आउटपुट स्पीड 1500 है। ध्यान दीजिएगा गियर बॉक्स यूज क्यों किया जाता है मैं बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट्स लेते जाइएगा। गियर बॉक्स हमेशा हाई आरपीएम से लो आरपीएम को कपल करने का काम करता है। जैसे हमारी टरबाइन जो है वो हाई आरपीएम है जिसका आरपीएम है 8278, लेकिन जो हमारा अल्टरनेटर है वो तो 1500 का ही है। 1500 दैट मीन्स हाई आरपीएम टू लो आरपीएम को कपल करने के लिए हम गियर बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी ऑक्सिलरी ऑयल पंप, इमरजेंसी ऑयल पंप, कंट्रोल ऑयल पंप, ऑयल कूलर, ऑयल फिल्टर की पूरी डिटेल आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे ऐसे डेटा, इस तरीके के वीडियोज़ बड़ी मुश्किल से मुझे मिल रहे हैं क्योंकि अब लोगों का भी थोड़ा सा अपोजिशन आता है कि भाई आप इन सारे टेक्निकल डेटास को नहीं लीक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए अगर ये सारी वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता है ना दोस्तों। बस आपके इसी लाइक के कारण ही मैं वीडियोस बनाता रहूँगा और इस वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। ऑक्सिलरी ऑयल पंप के टाइप, चाहे ऑक्सिलरी है, इमरजेंसी है, कंट्रोल है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? टाइप मिलेगा, कैपेसिटी मिलेगा, डिस्चार्ज प्रेशर मिलेगा, स्पीड मिलेगा और मोटर की रेटिंग मिलेगी। ऑयल कूलर में टाइप मिलेगा, कैपेसिटी मिलेगा, इनलेट टेम्परेचर, आउटलेट टेम्परेचर भी मिलेगा। फिर कंट्रोल ऑयल फिल्टर, ईओपी फिल्टर, प्रेशर रिलीफ वाल्व, एमओपी जिसको कहते हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व एओपी का, प्रेशर रिलीफ वाल्व लूब ऑयल का और प्रेशर रिलीफ वाल्व कंट्रोल ऑयल पंप का आपके सामने दिखाया जा रहा है। इन सारे पैरामीटर का स्क्रीनशॉट लीजिए। इन सारे पैरामीटर को आप याद रखिए हर एक पॉइंट पर, क्योंकि इंटरव्यू के सेशंस में इन्हीं सारे से बहुत माइनर क्वेश्चंस उठते हैं। और अगर इंटरव्यू के सेशंस में ये माइनर क्वेश्चन उठें या ना उठें वो तो बात की बात है, लेकिन जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है तो आप कैसे काम कर पाएंगे?
अगला जो है वो जनरल है। जनरल सेटिंग के टेक्निकल डेटा हैं जैसे हाई स्पीड कपलिंग, लो स्पीड कपलिंग, टरबाइन जर्नलिज्म, बियरिंग स्टीम एंड, टरबाइन के बियरिंग का एग्जॉस्ट एंड, टरबाइन थ्रस्ट बियरिंग, इन सारे चीज़ों को एक साथ आप देखते रहिए। एक्यूमुलेटर कितने चीज़ का है? एक्यूमुलेटर जो है वो टोटल हमारी कैपेसिटी 20 लीटर की है और इस पर जो गैस का प्रेशर होता है वो 7.2 का होता है। एक्यूमुलेटर क्या होता है मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो में बताया था। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं बेसिकली उस टॉपिक पर रिलेटेड वीडियोज ज़रूर लाऊंगा, हर कमेंट का आंसर दूंगा। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आने वाली टाइम पर मैं आपको जो ऑपरेशन है वो ऑनलाइन करके दिखाऊंगा। जैसे अगर हमारे बॉयलर का प्रेशर बढ़ रहा है, उस ड्यूरेशन में हम क्या करें कि हमारा प्रेशर घट जाएगा, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। टरबाइन पर ऑयल फिलिंग का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अगर हमें फ़िल्टर के चेंजिंग करनी है, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आने वाले वीडियोज़ में जब हमारे शट डाउन लिए जाएंगे उस ड्यूरेशन में ट्रैवलिंग ग्रेड, फर्नेस के अंदर की ट्यूब्स, इन सारी चीज़ों का एक प्रैक्टिकल वीडियोज़ आने वाला है। आप इंश्योर करिए कि इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करिए। इससे क्या होगा कि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों आने वाली वीडियोज़ इस चैनल पर ऐसी होंगी जो आपके इंडस्ट्रियल करियर में इन्हेंस कर ला देंगी। दोस्तों सिर्फ इंडस्ट्रियल करियर में ही नहीं बल्कि अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब पाना चाहते हैं, उस पर भी ये चैनल आपके साथ खड़ा है। सिर्फ और सिर्फ आपको करना ये है कि इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। जितना ज़्यादा और जितना जल्दी इस चैनल को एक उम्दा मुकाम मिलेगा, उतनी जल्दी उतनी तेज़ी से मैं चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा ला पाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।